नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। दोस्तों, चुनावी माहौल है और चुनावी गलियारों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की खबरें आ रही हैं। ऐसे में मैंने कुछ दोहे लिखे हैं। हर दोहा किसी घटना की तरफ इशारा करता है। मैंने ये दोहा क्यों लिखा है और किस पार्टी से ये दोहा संबंधित है, ये बात मैं आपको बताऊंगा। और इस दोहे का आशय क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोहे लिखे हैं। एक एक करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। दोस्तों, पहला दोहा ईवीएम मशीन को लेकर के है। एक बार मैंने लिखा था कि चुनाव इंजीनियरों की एक टीम जीत गई। चुनाव इंजीनियरों की एक टीम जीत गई, सारे नेता हार गए पर मशीन जीत गई। और ईवीएम घोटाला सामने आया है। अब ये घोटाला है कि नहीं है, इसकी जांच चल रही है। कितना अफवाहों में सच है, जब तक पता नहीं चल जाता उसे अफवाहें ही कहा जाएगा। फिर भी अगर वाकई ईवीएम मशीन ये तय करती है कि किसको कितने वोट मिलें, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैंने लिखा है पहला दोहा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लिखा है कि खाने के और दिखाने के और राजनीति के दंत, खाने के और दिखाने के और राजनीति के दंत, मशीन करेगी फैसला, मशीन करेगी फैसला, लोकतंत्र का अंत, मशीन करेगी फैसला, लोकतंत्र का अंत। और ये दूसरा दोहा भी उसी संबंध में है। जिस तरीके से बीन के ज़रिए सांपों को काबू कर लेता है सपेरा, इसी तरह से अगर ये घटना सच है कि मशीन के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया गया है, अपने काबू में कर लिया गया है, तो मशीन के ज़रिए वोटों को काबू कर लिया है इन लोगों ने। तो मैंने ये उपमा दी है। तो मैंने कहा है दूसरे दोहे में कि सांपों को काबू करे, सांपों को काबू करे, बजा सपेरा बीन, सांपों को काबू करे, बजा सपेरा बीन, वोटों को काबू किया, काबू करी मशीन, वोटों को काबू किया, काबू करी मशीन। और तीसरा दोहा जिस संबंध में है वो ईडी और सीबीआई के निष्पक्षता के बारे में है। केजरीवाल साहब का एक बयान इन दिनों आया है कि एक दिन ईडी को मेरे हवाले कर दो तो बीजेपी के अधिकांश नेता उस वक्त जेल में होंगे, ये देख लेना। तो ये सीधा सीधा आरोप उन पर लगाया गया है कि प्रधानमंत्री ने ईडी को काबू किया हुआ है। अब ये सच्चाई है कि नहीं है, इस पर मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं करूँगा। तो मैंने एक दोहा लिखा है। मैंने कहा चुनावों की बिसात पर, अब ये चौसर की बिसात होती है, तो मैंने लिखा चुनावों की बिसात पर राजनीति का खेल, चुनावों की बिसात पर राजनीति का खेल, किसी को ईडी मिली, किसी को मिलती जेल, किसी को तो ईडी मिली और किसी को मिलती जेल। आप सब जानते हैं कि ईडी किसको मिली है और जेल किसको मिली है। अभी पीछे चौथा दोहा जिस संदर्भ में है वो ये है घटना कि पीछे चुनाव जब पंजाब में था, उस वक्त केजरीवाल साहब से पूछा गया था कि कितनी सीटें आएंगी, तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इतनी सीटें हमें मिलेंगी और लिख करके दिया था बाकायदा कागज़ पे कि इतनी सीटें मिलेंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैनल के सामने केजरीवाल साहब ने। और अब वो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने, बीजेपी वालों ने 400 सीटों का दावा किया है, तो इनको बड़ा घमंड हो गया है अपने ऊपर। तो आपको क्या हुआ था, अब आप बताइए। तो मैं लिखता हूं कि लाल किले झंडा फहराया, लाल किले झंडा फहराया, बहुमत मिला प्रचंड, लाल किले झंडा फहराया, बहुमत मिला प्रचंड। और 56 इंची सीने वालों, 56 इंची सीने वालों, तुमको बड़ा घमंड, तुमको बड़ा घमंड।
ये 56 इंची सीने वालों शब्द जो मैंने लिखा है, ये किसके लिए लिखा है ये आप सभी लोग जानते हैं। बिना नाम लिए किस तरीके से किसी पर इशारा किसी की तरफ किया जाता है, यही कविता का सौंदर्य है। मैंने कई बार लिखा है, कई बार बोला भी है कि जो कविता मैं जहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा वहाँ तक पहुँचेगी। अब ये अगला दोहा, अब इनके कुछ खुलासे हुए हैं। कुछ कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा घपला हुआ है। अब घपले तो उन लोगों के भी हुए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े घपले गिनवाए गए थे, लेकिन सज़ा फिर किसी को नहीं मिली। अब ये कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का घपला हुआ है। अब ये घपले सिर्फ जनता को बताने के लिए होते हैं कि इन पर कोई सुनवाई या कार्रवाई भी होती है। मैं सीधा सीधा राजनीति के तमाम लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि अगर चुनावों के सामने घपले उजागर होते हैं तो चुनावों के बाद उनकी जांच क्यों नहीं होती, और अगर जांच होती है तो फिर कोई पकड़ा क्यों नहीं जाता। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में ये कहा गया है कि बड़े भारी पैसे का, बड़ी भारी रकम का लेन देन हुआ है, और वो साइट पर भी लिखा गया है कि कितने पैसे का क्या लेन देन हुआ है। तो कहा है कि एक एक कर खुलते जाएं घोटालों के राज, एक एक करके खुलते जाएं घोटालों के राज, नोच नोच जनता को खाएं कैसे फांदेबाज, नोच नोच जनता को खाएं कैसे फांदेबाज। और ये फांदेबाज सभी लोग हैं, वो लोग भी कम नहीं हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अब 5 वर्ष के बाद ये जो चुनाव आया है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं। वोट परसेंटेज जिसको कहते हैं, वोट प्रतिशत, वो गिर रहा है। लोग वोट देने की इच्छुक नहीं हैं। उस पर मैंने लिखा है कि 5 वर्ष के बाद हुआ है चुनावी उद्घोष, 5 वर्ष के बाद हुआ है चुनावी उद्घोष, नेता उत्साहित बड़े पर जनता है खामोश, नेता उत्साहित बड़े पर जनता है खामोश। और अब ये कहा जाता है कि विकास के ऊपर राजनीति का होना बंद हो गया है, सिर्फ जातिगत समीकरण बनाए जाते हैं और सरहदों पर तनाव उत्पन्न किया जाता है और उसी पर चुनाव सल्टा लिया जाता है। और ये बात काफ़ी हद तक सच्चाई है, ये मैं मानता हूँ। तो मैंने लिखा कि विकास की कोई बात यहाँ पर करना है बेकार, विकास की कोई बात यहाँ पर करना है बेकार, और सत्यानाशी नाश की खातिर हरदम हैं तैयार। ये सत्यानाशी कौन है? अगर आप समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके मुझे बताइए। ये सत्यानाशी शब्द जो है ना, ये विशेषण मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है। तो सत्यानाशी नाश की खातिर हरदम हैं तैयार। अब ये त्याग की बात करते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है झोला उठा के चल देंगे, हम तो चाय बेचते थे। कोई कहता है हम तो आम आदमी हैं, हम राजनीतिक सुख नहीं भोगेंगे, हम राजनीतिक सुविधाएं नहीं लेंगे। तो ऐसे में मैं कहता हूँ कि बात करें वे त्याग की, बात करें वे त्याग की, ऐश रहे जो भोग, बात करें वो त्याग की, ऐश रहे जो भोग, वैद ना कर पाए दवा, वैद ना कर पाए दवा, लगा सत्ता का रोग, वैद ना कर पाए दवा, लगा सत्ता का रोग। और आखिरी में उन दल बदलू नेताओं के लिए लिखता हूँ। कुछ नेता अब भी दल बदल करके एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सबको उनका नाम पता है। मैं सिर्फ प्रतीक के रूप में एक दोहा पेश कर रहा हूँ। तो कहा है कि दल बदल करते दिखे चुनावी कैंडिडेट, दल बदल करते दिखे चुनावी कैंडिडेट, जिनको जितना वोट मिले उनका उतना रेट। दोस्तों, एक बार मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि मालूम न था घर में बेचने को इतना कुछ है, मालूम न था इतना कुछ है बेचने को घर में, ज़मीन से ज़मीर तक सब कुछ तो बिकता है यहाँ पर कैंडिडेट भी बिकने लगे, देखिएगा। तो इसके साथ ही फिर वही अपील,
अगर ये मेरी पेशकश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब दीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलिए। घंटी के निशान को दबा दीजिए जिससे मेरी नवीनतम प्रस्तुतियों की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।